लिखित परीक्षा के शुरुआती 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं, एक भारतीय भाषा और दूसरा अंग्रेजी। भारतीय भाषा में आप संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में से कोई भी भाषा चुन सकते हैं, हिंदी या कोई दूसरी, और अंग्रेजी का होगा वो सबके लिए कंपलसरी है। आपको इन दोनों पेपर को क्वालिफाई करना होता है। यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में बताता है कि इन दोनों पेपर में प्रश्नों का जो लेवल या गंभीरता होगी वो मैट्रिकुलेशन लेवल की या उसके समकक्ष स्तर की होगी। कहने का मतलब ये बहुत आसान है। आप परीक्षा में बैठ रहे हैं तो ग्रेजुएट तो हैं ही कम से कम, पर इन प्रश्न पत्रों में पूछे जाने वाले प्रश्नों का लेवल अकॉर्डिंग टू यूपीएससी होगा मैट्रिक लेवल या उसके समकक्ष। हालांकि जब आप पेपर देंगे तो पाएंगे कि वो मैट्रिक लेवल बताया जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड उससे कहीं ज़्यादा होता है। या आपको जब अपनी तैयारी करनी है तो ये मान के चलना है कि आपको मैट्रिक नहीं बल्कि उससे कुछ ऊपर के लेवल की ही तैयारी करनी है। जनरली जो भारतीय भाषा के पेपर है उसमें तो शायद ही किसी को दिक्कत होती है, नहीं होती दिक्कत, बहुत आसानी से पास कर लेते हैं। अगर हिंदी ही रखा है तो जो हिंदी भाषी बेल्ट के लोग हैं कम से कम इतनी हिंदी तो उन्हें ज़रूर आती है कि 300 में से 75 नंबर ले आएँ। हाँ, हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश में ज़रूर कई बार दिक्कत हो जाती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो इंग्लिश के 300 नंबर में 75 नंबर नहीं ला पाते, इंग्लिश क्वालिफाई नहीं कर पाते, और फिर इसलिए मेंस की जो बाकी पेपर या कॉपियां हैं वो उनकी चेक ही नहीं हो पाती। तो जिस तरीके से प्रीलिम्स में सीसेट एक हर्डल हो जाता है हिंदी मीडियम वालों के लिए, उसी तरह से मेंस में जनरल इंग्लिश का पेपर कई बार समस्या खड़ी कर देता है। तो फिर आपको तैयारी के शुरुआती दौर से ही इंग्लिश की तैयारी पर विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कम से कम इतनी इंग्लिश आपको आए कि 300 में से 75 नंबर लाएं, उस पेपर को क्वालिफाई कर लें। इन दोनों पेपर का जो सिलेबस, जो विषय वस्तु है, तो उसमें दिए गए गद्यांश को समझना मतलब एक अनसीन पैसेज होता है। उस गद्यांश को पढ़ें, उस पर बेस्ड कुछ प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों के जवाब दें। संक्षेपण या प्रेसी राइटिंग होता है, कोई 200-300 शब्द में कोई एक पैराग्राफ दिया, उसे आप संक्षेप में लिखें, उसका सार, उसका क्रस निकाल के। कुछ उस भाषा के शब्द दिए गए हैं उनको आप यूज करें। ग्रामर होगी, पर्यायवाची, विलोम, सेंटेंस बनाना, सेंटेंस को सही करना, इस तरह की कुछ ग्रामर की चीज़ें हैं। एक शॉर्ट एसे या लघु निबंध भी लिखना होता है आपको 500 शब्द के आसपास, और उसके साथ साथ ट्रांसलेशन जुड़े प्रश्न भी हो सकते हैं कि अंग्रेजी से भारतीय भाषा में या भारतीय भाषा से अंग्रेजी में दिए गए स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करें। तो इन सब विषय वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए ये पेपर होते हैं। क्वालिफाई करना जरूरी है, स्पेशली जो इंग्लिश का पेपर है वो, तो उस पर पर्याप्त ध्यान देने की ज़रूरत है। यूपीएससी का कहना है कि इन दोनों पेपर को वो इसलिए लेता है कि ताकि वो भारतीय भाषा और अंग्रेजी में अपने विचारों को व्यक्त करने की आपकी क्षमता को जांच सके। कोई गद्यांश दिया है तो उस गद्यांश को समझने, उसके विश्लेषण करने की आप में कितनी क्षमता है उसको जांच सके, और ये क्षमता एक अच्छे सिविल सेवक का एक जरूरी गुण है। तो इसलिए यूपीएससी कहता है कि वो इन 2 पेपर को आप लेता है ताकि वो आपकी इन क्षमताओं की जांच कर सके।